बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी शेयर करूंगा। ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से ली गई है। अच्छा, वहाँ के एक गांव है। गांव में रहने वाला एक शख्स शादी करता है तो उसके घर में वक्फे वक्फे से बेटियों की पैदाइश होती है। तो 3 बेटियां उसके यहाँ होती हैं और कुछ अरसा और गुजरता है तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। कुछ वो शख्स दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी करता है तो कुछ अरसे बाद फिर उसके यहाँ एक बेटी की पैदाइश होती है। कुछ अरसा गुजरता है तो उसकी बीवी फिर से प्रेग्नेंट होती है। वो टेस्ट करवाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि इसके यहाँ बेटा पैदा होने वाला है। जो उस शख्स की पहली बेटियां थी ना, पहली बीवी से, उनको इस बात का पता चलता है तो उनके मन में एक खौफ पैदा हो जाता है कि ये तो एक जायदाद का वारिस पैदा हो गया है। ये ज़मीन तो अब हमारी थी। उनके बाप की तकरीबन कोई 1 मुरब्बे से ज़्यादा ज़मीन थी। 25 एकड़ से ज़्यादा का वो मालिक था। तो उस बेटियों के जहन में लालच पैदा होता है। फिर यहाँ पे आके काम में गड़बड़ पैदा हो जाती है। वो चाहती हैं कि उसके घर में बच्चे की पैदाइश नहीं होनी चाहिए, जो कि उनकी सुतीली माँ है। वो किसी शख्स को साथ मिलाती हैं, उसको पैसे की ऑफ़र करती हैं और अपनी सुतीली माँ के कत्ल का इरादा करती हैं और वो इसमें कामयाब हो जाती हैं। उसको कत्ल करवा देती हैं और उन्होंने 2 कत्ल करवाए हैं एक वक्त में। एक जो बच्चा पैदा होने वाला था वो, और एक उनकी जो सुतीली माँ थी। फिर होता क्या है अब उनके साथ, वो तीनों बहनों की जवान थी, बारी बारी शादियां हो जाती हैं, अपने घरों में चली जाती हैं। एक बहन के यहाँ कोई औलाद पैदा नहीं होती। दूसरी बहन के यहाँ 2 बेटे पैदा होते हैं और वो जो ज़मीन जो उनके हिस्से में आई थी वो प्लाटों की सूरत में उन्होंने बेची। वो बेचने के बाद उनके बेटे नशे की लत लग गई उनको। और नशे की लत लगने का मतलब आप समझ सकते हैं कि माँ बाप थोड़ा थोड़ा करके, ना वो जी रहा होता है ना वो मर रहा होता है। आप अपनी लाद को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते हैं हर पल, लेकिन उसका आपके पास हल कोई नहीं होता। ज्यादती पहले आपने खुद किसी के साथ की थी, फिर वो आपके घर में आ गई। दूसरी बहन के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से एक की बड़ी जवानी के अंदर उसको कोई बीमारी लाहक हो जाती है तो वो उसकी भी डेथ हो जाती है। दूसरा बच्चा उसका कुछ अरसे बाद अब नॉर्मल हो जाता है, फिर उसकी भी डेथ हो जाती है। मैं इस स्टोरी से बताना आपको ये चाह रहा हूँ, ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ भी करने से पहले सोचा करो कि हमें क्या कदम उठाना चाहिए, हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी के घर में जो हम आग लगाते हैं ना, वो वापसी अपने घर की तरफ बड़ी जल्दी आती है, लेकिन हम इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते। ये हर शख्स को सोच समझ कर फैसला करना चाहिए कि क्या हमारे लिए बेहतर है, क्या नफ़ादेह है, क्या नुकसानदेह है। तो नाजरीन, अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। अच्छा, इसमें मैं आपको एक हदीस का मफ़हूम पाक बताता हूँ। एक शख्स किसी की जब नाजायज़ ज़मीन के ऊपर काबिज़ होता है तो उसको 7 ज़मीनों के अंदर धंसा दिया जाएगा। इसलिए ख्याल कीजिए अपना और अपनी नस्लों का भी। गलती हम करते हैं तो उसकी सज़ा हमें या हमारी नस्लों को हमारे सामने मिलती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।